बच्चों आज हम पढ़ेंगे वह देश कौन सा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इस कविता का मूल भाव समझाना चाहूंगी। इस कविता में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत कविता भारत देश की प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और परंपराओं का दर्शन करवाती है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। फल फूलों मेवों से भरी यह धरती राम लक्ष्मण सरीखे महान विभूतियों की जननी है। यह कविता हमें अपने देश पर गर्व करना सिखाती है और आप बच्चों को यह दृष्टि देती है, यह नजरिया देती है, जिससे कि आप जान सकें कि भारत को विश्व में शिरोमणि क्यों माना जाता है। तो बच्चों अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। बच्चों कवि पूछ रहे हैं कि सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्वर्ग सा सुख देने वाला देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। निरंतर मतलब लगातार, चरण यानी पैर, रत्नेश यानी समुद्र। जिसके चरण समुद्र धो रहा है, हिमालय जिसके मस्तक पर मुकुट की तरह सुशोभित है या शोभा बढ़ाता है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जहां की नदियों में जल के रूप में अमृत की धारा बहती है, उस अमृत धारा से सींची हुई धरती वाला वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि जिस देश की धरती का आंगन रसदार रसीले फलों से, कंद मतलब रूट्स जैसे गाजर, मूली, आलू, शकरकंद आदि, मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स आप जो खाते हैं बादाम, काजू आदि से भरी पड़ी है, आखिर वह देश कौन सा है। तो बच्चों आप सोचकर बताएंगे कि इतना प्यारा, इतना प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ देश कौन सा है।